क्या यही हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है? आखिर इतने बड़े टूरिस्ट स्टॉप पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं? आखिर आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद कहां से मिले? आखिर हमारी सीमा पर इतनी घुसपैठी कैसे हो रही है? क्यों आज भी पुलवामा जैसे हमले दोहराए जा रहे हैं? दोस्तों, आज हम सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, सवाल पूछना भी देशभक्ति है। अगर हम चुप रहें तो एक खामोशी हमारी अगली पीढ़ी को भुगतनी होगी। जब 26/11 के बाद नेताओं ने इस्तीफा दिया था, इसलिए नहीं कि वे महान थे, बल्कि इसलिए किए कि जनता जागी हुई थी। आज हम सो गए हैं, सत्ता को सवालों से आजाद कर दिए हैं। अब समय आ गया है जागने का, सवाल पूछने का और देश को मजबूत बनाने का, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने से नहीं आती, बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए सवाल उठाने से आती है। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम की खूबसूरत वादियों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बैसरन घाटी में हजारों सैलानी अपनी खुशियां बिता रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन फिर एक अचानक आतंकवादी हमला और सब कुछ तबाह हो गया। इसमें कम से कम 26 मासूम लोगों की जान चली गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी लोग शामिल थे। इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंकवादी के लिए शायद होता है, और उन्होंने धर्म देखकर लोगों को गोली मारी। जयपुर के नीरज उधवानी, नेपाल के सुदीप नेओपाने, भारतीय वायुसेना के हैलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मनीष रंजन, भारतीय नौसेना के विनय नरवाल और कई अनगिनत सपनों के वहीं पहाड़ों में हमेशा के लिए सुला दिया। साथ ही 26 साल के विनय नरवाल, जिसकी शादी सिर्फ 6 दिन पहले हुई थी और अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून मनाने आए थे, लेकिन उनकी पत्नी अकेले लौट गई विधवा बनकर। दोस्तों सोचिए, जब गोलियों की आवाज गूंज रही थी तब कोई पुलिस नहीं था, ना कोई सेना। मदद के लिए सब कुछ स्थानीय लोग थे, जो खच्चरों पर खींचकर अस्पताल ला रहे थे। क्या यही हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है? आखिर इतने बड़े टूरिस्ट स्टॉप पर कोई सुरक्षा क्यों नहीं? आखिर आतंकवादियों को हथियार और गोला बारूद कहां से मिले? आखिर हमारी सीमा पर इतनी घुसपैठी कैसे हो रही है? क्यों आज भी पुलवामा जैसे हमले दोहराए जा रहे हैं? दोस्तों, आज हम सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, सवाल पूछना भी देशभक्ति है। अगर हम चुप रहें तो एक खामोशी हमारी अगली पीढ़ी को भुगतनी होगी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी लोग सवाल पूछ सकें। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।